हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटी सीट यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। यानी हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फिनिटी एक सीट की वजह से क्या होता है किसी पॉइंट्स के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है। और सरफेस जो चार्ज डेंसिटी है वो होता है चार्ज अपन में एरिया। जैसे ही हमारे पास एक लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही हम सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में हमारे पास एक ऐसी सीट है इन्फिनिटी जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा चार्जेस है, यानी कि यूनिफॉर्म चार्जेस है। और उसकी वजह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले सीट के ऊपर हम कोई एक पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट ले लेंगे और उसके बाद में हम इसको गाउसियन जो गॉस लॉ है उसका यूज़ करके हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। फाइनली हमारे पास सिग्मा पॉइंट टू एप्सिलॉन नॉट आता है, जो आपके डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता। और यानी कि हम ये कह सकते हैं ऑल रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड आज सेम होता है, क्योंकि अपन जानते हैं एक पॉइंट चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, क्योंकि अपन में आर स्क्वायर होता है। इट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक आर डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। इट मीन्स कि ये एंटी प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। बट अगर हम देखते हैं इन्फिनिटी सेट की वजह से, तो यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो एक्चुअली डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर पा रहा। इट मीन्स कि ऑल रीजन में प्रत्येक डिस्टेंस पे हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है सेम मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो तो क्या पोटेंशियल भी सेम होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल जो है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। यानी अपन जानते हैं एक रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, जो ये है। और जब इसको अपन देखते हैं तो पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, इसका इंटीग्रेशन है। तो एनी पॉइंट्स के ऊपर पोटेंशियल है वो चेंज होगा। और यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के पास में अपन आएंगे पोटेंशियल इंक्रीज होगा, जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे तो पोटेंशियल कम होगा। तो एक अच्छा इसका एप्लीकेशन तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर एक नया टॉपिक्स की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक डिस्क जो होती है जिसके ऊपर हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास सिग्मा है, और उस पर भी अपन एक चार्ज मानते हैं क्यों। और इसकी जो रेडियस है वो आर है। एक पर्टिकुलर डिस्टेंस जेड के ऊपर जहाँ किसी पॉइंट पी के ऊपर इसके ऊपर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो जब हम फाइनली इसका जो फॉर्मूला जो फाइंड आउट करते हैं वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा अपन टू एप्सिलॉन 0 1 माइनस जेड अपॉन में जेड स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एक रिलेशन हमको देखने को मिलता है। इस रिलेशन में अगर अपन देखें तो ये जो जेड है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना चाहते हैं, और आर एक डिस्टेंस हमारे पास डिस्क की। एक केसेस यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। इफ़ z इज लेस देन 2r, दैट मीन्स इट इज z इज 10x to 0। दैट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास डिस्क बहुत बड़ा है, इमेज करिए कि डिस्क बहुत बड़ा है, इट मीन्स कि उसका रेडियस इज 10x to infinity। दैट मीन्स अपन ये कह सकते हैं कि इतना बड़ा है कि इट इज़ लाइक एज ए सीट। तो अपन ये कह सकते हैं अगर हम ये केस अप्लाई करें तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगा ये आर सेम होना चाहिए सीट के इलेक्ट्रिक फील्ड के, बिकॉज इट इज़ लाइक एज सीट। बिकॉज द जब आप इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे इसकी जिसका रेडियस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे कंपेयर टू जेड, तो हमें देखने को मिलता है कि जो जेड है उसका डिस्टेंस बहुत कम होगा और आर का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो जेड के कंपेयर में ये सेट बहुत बड़ा होगा। तो जेड एज टेंस टू 0, यानी कि अपन जेड को इसके सेंटर पर ही मान सकते हैं। इट मीन्स कि हम जो जेड की वैल्यू है 0 मान सकते हैं कंपेयर टू आर, क्योंकि आर बहुत लार्ज है। जब ये वैल्यू इसमें 0 इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास जो फाइनली जो इक्वेशन हमको मिलने वाली है वो ये है, द ई इज इक्वल टू सिग्मा अपन में 2 एप्सिलॉन 0 इट इज़ लाइक एज द इन्फिनिटी सीट। क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट मिलने वाला है ये जो सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये रिजल्ट्स आर सेम है आपकी इन्फिनिटी सीट के। इट इज़ तो एक बहुत अच्छा ये अपनी एक एप्लीकेशन तो नहीं, लेकिन इसका जो कंपैरिजन इसके साथ करें तो काफ़ी अच्छा सेटिस्फिकेशन इस इक्वेशन ने दिया है, क्योंकि अपन इसकी वजह से भी इन्फिनिटी सेट का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, जो हमारे को फाइनल रिजल्ट ये मिला है। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो ऑल ऑफ स्टूडेंट्स।